जी हाँ साहब, आपको बताते हुए मुझे बहुत हर्ष की अनुभूति हो रही है कि मैं पूर्ण रूप से एक फोकट व्यक्ति हूँ। और वैसे तो देश में आलसी और बेकार लोगों को फोकट कहा जाता है, जो कि सरासर गलत है। क्योंकि लाखों नाकाम कोशिशों के बाद मैं इस शब्द को पा सका हूँ, और ये मेरे लिए भारत रत्न से ज्यादा मायने रखता है। और मैं सोचता हूँ कि देश के लिए उससे भी ज्यादा। आज मेरे पुरखों की आत्मा भी गौरव का एहसास कर रही है कि उनके वंश में कोई तो फोकट निकला। खैर, साहित्य कई वर्षों से ये शब्द समाज को देना चाहता था, पर समाज इसे लेना नहीं चाहता था। बताओ। फिर मैंने दोनों के बीच सेतु का कार्य किया और इस शब्द को देश हित में, जनहित में अपना लिया। इसलिए लोग आज मुझे फोकट कहते हैं। खैर, वैसे तो देश में आज कई लोग फोकटी हैं, पर विडंबना यह है कि वो मानने को तैयार नहीं है कि वो फोकट है। पर मैं ये सिद्ध कर सकता हूं कि वो भी फोकट है, क्योंकि जिस तल्लीनता और लगन से आप मुझे देख रहे हैं, उससे साफ जाहिर होता है कि आप कितने घटिया स्तर के दर्शक और निठल्ले दर्शक हैं। खैर, किसी पर कीचड़ उछालना अपनी आदत नहीं, इसलिए मैं तो कहूंगा कि आप जैसे भी हैं बहुत अच्छे हैं। अब आपको मैं मुख्य विषय पर आता हूं और बताता हूं कि मुझे फोकट बनाने में किस किस चीज का योगदान है। मुख्य रूप से मुझे फोकट बनाने में ईश्वर, प्रकृति, ये समाज, यहाँ के लोग, सब लोग जिम्मेदार। सब लोगों ने मिलकर मुझे फोकट बनाया। क्योंकि जब मैंने सोचा कि मुझे काम नहीं करना चाहिए, मुझे देश हित में विचार करना चाहिए, क्योंकि यार ईश्वर ने मुझे एक दिमाग दिया है, उससे मैंने बहुत सोचा, तब इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि मुझे काम नहीं करना चाहिए। तो ये तो, और समाज ने मुझे फोकट घोषित कर दिया, तो ये गलती ईश्वर की हुई ना कि उसने मुझे दिमाग दिया। अब इसी सिलसिले में आगे कहूंगा कि मेरा एक मित्र है, जब वो घर से बाहर रहता है तो उसकी बीवी उसकी चिंता करती है। साधारण सी बात है, सबकी बीवी अपनी उसकी पति की चिंता करती है, तो उसको उसकी बीवी पर बड़ा प्यार आता है। पर जब यही चिंता मैं उसकी करता हूं तो मुझे फोकट बोलता है। अब बताओ आप, ये गलती मेरी? अरे भाई, ये तो गलती ईश्वर की है, क्योंकि उसने मुझे आदमी बनाया। अगर मैं स्त्री होता तो शायद उसे वो सारी सुविधाएं देता जो उसकी बीवी उसे देती, पर अब गलती तो ईश्वर की है, बल्कि यूं कहें कि प्रकृति की है। खैर, इस तरह से हर चीज, इस दुनिया की हर चीज मुझे फोकट बनाने के लिए जिम्मेदार है। और कुल मिलाकर मैं ये कहना चाहता हूं कि मैं भले ही आलसी हूं, पर काम करने का जज्बा तो है, भले वो मैं ना करूं। मैं बैठे बैठे कम से कम देश के लिए मर मिटने का दावा प्रस्तुत कर सकता हूं। कोई आम आदमी नहीं करेगा ऐसे। अब वो मैं ना करूं वो अलग बात है, पर मैं दावा प्रस्तुत कर सकता हूं, खाली बैठकर देश के लिए सोच सकता हूं, नित नए विचार दे सकता हूं। फिर भी लोग फोकट बोलते हैं, तो क्या कर सकते हैं। और इस देश के, इस अभागे देश के वर्तमान में न जाने कितने लोग फोकट शब्द को ढो रहे हैं, जिन्हें शासन कोई पारिश्रमिक नहीं देता, बल्कि एक ऋण समझता है, कभी न चुकने वाला ऋण। खैर, हम फोकट हैं इसलिए ऋण है। क्योंकि आप भी फोकट हो, ये तो मैं सिद्ध कर ही चुका हूं, इसलिए आप भी ऋण हो गए। तो क्यों ना हम ऋण ऋण मिलकर धन बन जाएं और देश के लिए कुछ कर लें, देश समाज हित के लिए कुछ कर लें। तो आपसे उम्मीद करता हूं कि आओ हम मिलकर राष्ट्रीय फोकट संघ की स्थापना करें और नित नए विचार एकत्रित करें। क्योंकि यह शाश्वत सत्य है कि समस्या से ही समाधान निकलता है। और सर्वप्रथम मतलब देश को आज समाधान की जरूरत है, तो सर्वप्रथम हम मिलकर किसी समस्या को खड़ा करें, ताकि आने वाली पीढ़ियां उसका समाधान खोजें। तब मैं सोचता हूं कि इस देश को एक नई राह मिलेगी, इस देश को नई तरक्की के नए आयाम मिलेंगे, और देश और इतिहास के पन्नों में, इस देश के पन्नों में हमारा नाम अमर हो जाएगा। और अंत में बस यही कहूंगा कि जब भी राष्ट्रीय फोकट संघ का अधिवेशन आप करें, तो आपसे बाउम्मीद गुजारिश है कि आप अध्यक्ष पद के लिए कम से कम मेरा ही नाम प्रशस्त करें। इसी विनय के साथ आपका साथी सुनील।